कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों और इन मामलों की हिस्ट्री ना पता चलने के कारण माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। हालांकि चिकित्सक और प्रशासन अभी इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहर के कोने कोने से लेकर गांव तक के कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों के लिए यह एक खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। आगरा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के कई प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वह यह कि अब आने वाले मरीजों के स्रोत का पता पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ मरीज आखिर कहां से इस वायरस से संक्रमित हुआ, यह फिलहाल कह पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया। कम्युनिटी स्प्रेड यानी कोरोना वायरस कहीं शहर की आबो हवा में तो नहीं आ गया, जिसकी वजह से लोग अब कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आम राय नहीं बन पा रही है कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया हो। सरकारी एजेंसियां तो शुरू से ही इस बात को नकारती रही हैं, लेकिन आम चिकित्सक भी मानते हैं कि यदि कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ होता तो मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती। लेकिन आगरा शहर में प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मरीज आ रहे हैं। ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड को फिलहाल स्वीकारना जल्दबाजी होगी। या तो हम बहुत ज़्यादा टेस्ट करें, अगर हम रैपिड सैंपलिंग करें पूरे शहर के अंदर, तेज़ी से हम सैंपल टेस्ट करें और उसमें जिनका पॉजिटिव आता है, तो अगर उसमें सिम्टम नहीं है तो बट नेचुरली उनको घर पर आइसोलेट करना चाहिए विद स्पेशल प्रिकॉशन कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, टाइट सिक्योरिटी में रहेंगे। अदरवाइज क्या है कि वो बाहर घूमेंगे और दूसरों को कोरोना पेश कर देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और होम क्वारंटीन इज़ द बेस्ट रेमेडी इफ़ अगर ये उचित प्रकार से फॉलो की जाए। तो उचित क्या है, जिस आदमी को कोरोना पॉजिटिव है उसको घर के अंदर अलग बाथरूम की सेवा के साथ अलग बेडरूम देना चाहिए और उसके घर वालों को इस बात का ट्रेन करना चाहिए कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। उसके टच में नहीं आए, उससे डिस्टेंस बना के रखें, उसको हेल्दी फूड डाइट दें और उसको रेगुलर मेडिसिन दें, उसकी ऑक्सीजन चेक करें, उसकी पल्स डेली चेक करें और किसी भी हालत में अगर ऑक्सीजन 90 से नीचे जाती है, उसको सांस में दिक्कत होती है, तो तुरंत अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शम्मी काल्ला का कहना है कि पहले कोरोना संक्रमित मरीज की बहुत डिटेल से हिस्ट्री ली जाती थी और उस पर काफ़ी काम किया जाता था, लेकिन अब वह चीज़ बंद हो गई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह से नियंत्रित थी। ऐसे में वायरस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति की हिस्ट्री आराम से पता चल रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और घनी मार्केट में आवाजाही काफ़ी हो रही है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें व्यापारी वर्ग ज़्यादा संक्रमित हुआ है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति संक्रमित आया और किसी दूसरे को संक्रमण दे गया, इसलिए अभी भी संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति को ही हो रहा है, कम्युनिटी से नहीं हो रहा। डिटेक्शन करने के लिए हमको एजेंसीज को जिस घर में केस मिलता है उस केस के आसपास के एरिया को बहुत ही स्ट्रांगली सर्च करना पड़ेगा, तभी हम केस डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आप शाह मार्केट में जाइए और वहाँ पे 10,000 आदमी थोड़ी सी जगह में खड़े हुए हैं, अगर वहाँ कोई कोरोना का केस जाकर घूम कर आ जाता है तो वहाँ से किसी को कोरोना हो सकता है, तो आप सोर्स कैसे डिटेक्ट करेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पहले जब लॉकडाउन था तो आदमी घर में बैठा था, केस का सोर्स मिल रहा था। आज देखिए जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, उनकी दुकान पे लोग आ रहे हैं। हालांकि यह बात काफ़ी राहत देने वाली है कि कोरोना वायरस का अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन यह बात भी कम चिंता वाली नहीं है कि पहले जहां एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर उसकी पूरी डिटेल ली जाती थी, वह अब पूरी तरह से बंद हो गई है और हिस्ट्री पर काम करने के लिए भी अभी तक कोई एजेंसी यहाँ नहीं है जो कि कोरोना संक्रमित मरीज की बैक हिस्ट्री व उसका पूरा डाटा संकलित करे, जिससे कि स्रोत
को अभी भी पकड़ा जा सके।